भाई यहाँ हमारे पास बहुत 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 मुश्किल सा एक सवाल है। इस तराजू के बाएं तरफ हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के वज़न हैं। हमारे पास एक्स के जी के दो वज़न हैं और वाई के जी का एक वज़न है। यानी इन दोनों का वज़न तो बराबर होगा, लेकिन इसका वज़न शायद बराबर हो एक्स के या शायद मुख्तलिफ हो। फ़िलहाल तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये जो तराजू है उसका तवाज़ुन बिल्कुल कायम हुआ हुआ है। यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है और ये बराबरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 किलो से कायम की गई है। तो 2 एक्स किलो और 1 वाई किलो मिलकर 8 किलो के बराबर हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इसी बात को मैथमेटिक्स की ज़बान में बता सकते हैं? चलें मिलकर सोचते हैं इस बारे में। तो भाई यहाँ कुल 2 एक्स किलो के वज़न है, यानी ये हो जाएगा 2 एक्स जमा 1 वाई किलो का वज़न भी है। तो बाएं तरफ कुल वज़न बराबर हो जाएगा 2 एक्स जमा वाई के, और ये बराबर है दाएं हिस्से के कुल वज़न के, जो कि हमने गिन लिए थे कि वो बराबर थे 8 किलो के। अब जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या इन मालूमात के ज़रिए हम एक्स और वाई की इकदार जान सकते हैं या नहीं? भाई आसान लफ्ज़ों में कहें तो इतनी कम जानकारी से हम एक्स और वाई की इकदार मालूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलें, कोशिश करने में क्या हर्ज है, ये करके देख लेते हैं। तो भाई ऐसा करते हैं, यहाँ और यहाँ से अगर वाई किलो कम कर दें तो मालूम हो जाएगा कि 2 एक्स का कितना वज़न है। लेकिन भाई यहाँ से तो आप वाई निकाल लें, लेकिन यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि वाई की कदर तो हमें मालूम ही नहीं है। और अगर यही चीज़ हम अलजेब्रा की ज़बान में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि वाई यहाँ से माइनस कर देते हैं, और यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो हमें यहाँ से भी करना पड़ेगा तवाज़ुन कायम रखने के लिए। और अगर ऐसा करेंगे तब भी हम वाई से तो छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे, और बिल्कुल यही मुश्किल हमें तब भी झेलनी पड़ेगी जब हम इक्वेशन से या इस तराजू से एक्स को हटाने की कोशिश करेंगे। भाई हमारे पास इतनी जानकारी है ही नहीं कि हम इसको हल कर पाएं, क्योंकि x की कदर y पे इन्हिसार करती है और y की कदर x पे। और इनमें से अगर किसी एक की कदर हमें मालूम हो तब तो हम बड़ी आसानी से दूसरी कदर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही की कदर हमें मालूम नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन भाई हमारी खुशकिस्मती ये है कि इसी तरह के और वज़न भी हमारे पास कहीं कोने खुदरे में पड़े हुए हैं, और हम करते ये हैं कि इनमें से एक एक्स का वज़न और एक वाई का वज़न इस तराजू पे रखते हैं, और फिर यहाँ हम एक एक किलो के वज़न डालते जाते हैं जब तक इस तराजू का तवाज़ुन पूरी तरह कायम नहीं होता। तो भाई यहाँ हम एक एक किलो के वज़न डालते जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ कुल वज़न 5 किलो के बराबर हो जाता है तब तराजू के दोनों बाजू बराबर हो जाते हैं। तो भाई इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स का वज़न है और एक वाई का वज़न है, और वो बराबर है इस 5 किलो के वज़न के। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएं? भाई तराजू के इस बाजू का कुल वज़न एक्स जमा वाई के बराबर है और इस बाजू पे कुल 5 किलो वज़न है, जो कि तराजू के तवाज़ुन को कायम रख रहा है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन भाई सिर्फ इस जानकारी के साथ भी हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते। भाई जो मसला हमें यहाँ हो रहा था वो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों की ही इकदार हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके y और x की इकदार तक पहुँच सकते हैं। और चलें थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोक के खुद से समझने की कोशिश करें कि ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ हमें मालूम है कि x और y मिलकर 5 किलो के बराबर होते हैं। तो अब अगर इस तराजू के बाएं बाजू से हम x और y हटा दें, और अगर हम बाएं बाजू से इतना वज़न हटाएंगे तो हमें दाएं बाजू से भी उतना ही वज़न हटाना पड़ेगा, ताकि तराजू दोनों तरफ से बराबर रहे। और ये हमें मालूम है कि y और x 5 किलो के बराबर होते हैं। तो भाई यहाँ से अगर हम y और x को हटा रहे हैं तो इस तरफ से हम 5 किलो हटा लेंगे,
और भाई ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक x रह जाएगा जो कि बराबर होगा उस वज़न के जो कि यहाँ पे बाकी रह गया है। और अब देखते हैं कि इसी चीज़ को हम अलजेब्रा की ज़बान में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ जब हम x और y हटाने की बात कर रहे हैं तो असल में हम ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में से हम x और y को माइनस कर रहे हैं। तो x जमा y को हम इक्वेशन के बाएं तरफ से माइनस कर देते हैं। अब दाएं और बाएं तरफ को एक दूसरे के बराबर करने के लिए हमें यहाँ से 5 किलो को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि x और y यानी x जमा y 5 के बराबर होते हैं। और ये हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भाई ये जानकारी हमें इस तराजू से मिली है। भाई अगर ये तराजू ना होता तो हम सिर्फ इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। खैर, तो यहाँ से x और y निकालना और यहाँ से 5 निकालना एक ही बात है क्योंकि ये बराबर हैं। और चलें अब इसको हल कर लेते हैं। भाई x और y हटाने का मतलब हुआ कि यहाँ हम x भी माइनस कर रहे हैं और y भी माइनस कर रहे हैं। तो बाएं तरफ 2x से हमने एक x निकाल दिया तो रह जाता है x, और एक y यहाँ था और वो हमने हटा दिया तो रह गया 0 y। और ये हम बज़ाहिर यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, अब दाएं तरफ क्या रह जाएगा? भाई पहले 8 किलो थे, यहाँ 5 हमने निकाल दिए तो अब बच गए सिर्फ 3 किलो। और बस इस तरह इस मज़ीद जानकारी की मदद से हमें हमारे x की कदर मालूम हो गई। तो अब x की कदर तो हमें मालूम हो गई, लेकिन अब हमें y की कदर भी तो मालूम करनी है। और वो मालूम करने के लिए हम इनमें से किसी भी तराजू का सहारा ले सकते हैं। तो ये चुने या ये चुने, भाई मैं तो इस तराजू को चुनूँगी क्योंकि यहाँ मामला थोड़े सुलझे हुए हैं। और x और y भाई मिलकर 5 किलो के बराबर है, और जब हमें मालूम हो गया है कि x बराबर है 3 किलो के, तो अब 3 जमा y बराबर हो जाएगा 5 किलो के। और यहाँ भी इस x को हम 3 किलो के वज़न से ही दिखा देते हैं। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि इस 3 किलो को यहाँ से हटा दें, और अब तराजू को बराबर रखना है तो हमें दाएं तरफ से भी 3 किलो को हटाना पड़ेगा। तो चलें इन तीनों को भी हटा देते हैं। यानी अब हमारे पास बाएं तरफ y रह गया जो कि इन 2 किलो के वज़न की वजह से तराजू का तवाज़ुन कायम रख पा रहा है। तो y असल में 2 के बराबर है, लेकिन चलें इसको हम अलजेब्रा की ज़बान में भी लिख देते हैं। हम बाएं तरफ से 3 किलो हटा रहे थे, यानी यहाँ हम 3 माइनस कर देंगे, और वही तवाज़ुन कायम रखने के लिए हम दाएं तरफ से भी 3 किलो हटा रहे थे, यानी इस 3 को यहाँ से भी हम माइनस कर देंगे। ये और ये कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा यहाँ y जो कि बराबर होगा 2 के। तो भाई x 3 किलो के बराबर है जबकि y बराबर है 2 किलो के। और आप चाहें तो इसको परख भी सकते हैं। इन दोनों तराजू में x और y की जगह उनके वज़न डालें जो कि हमने मालूम कर ही लिए हैं, और फिर देख लें कि क्या तराजू के दोनों बाजू एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। बल्कि आप अकेले क्यों हल करें, इसको भी साथ मिलकर हल कर लेते हैं। तो भाई एक x 3 किलो के बराबर है और यहाँ 2x मौजूद हैं, तो 3 जमा 3 बराबर होते हैं 6 के, और एक y भी है यहाँ जिसकी कदर 2 किलो है, तो 6 जमा 2 बराबर होते हैं 8 के। और भाई तराजू के दाएं बाजू पर भी बिल्कुल 8 किलो ही का वज़न मौजूद है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ एक x और एक y है, तो 3 जमा 2 हो जाते हैं 5 के बराबर, और बिल्कुल 5 किलो यहाँ पे भी मौजूद है। यानी हमारी x और y की इकदार बिल्कुल ठीक है।